Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss about the next case of treatment of goodwill. Case third, when the new partners brings only a portion of goodwill in cash. जब न्यू पार्टनर गुडविल तो लाता है लेकिन जितना उसको लाना चाहिए उसका कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ही ला रहा है। जैसे सपोज करें कि कोई न्यू पार्टनर है, उसको 20,000 गुडविल लेकर के आना है और वो 20,000 की जगह वो 10,000 ही लेकर के आता है, मतलब हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ गुडविल ब्रिंग्स बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, तो उस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे उस चीज को आप यहां पे देखेंगे। समटाइम्स द न्यू पार्टनर्स में नॉट बी इन पोजीशन टू ब्रिंग द फुल अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम इन कैश and brings only a portion in cash. In such a situation, premium account will be credited with the amount of premium actually brought in cash, that is the amount of partially brought goodwill. तो इस केस में क्या करते हैं, जितना एक्चुअल में जितना वो ले करके आया है गुडविल उसी को आप पार्टनर्स कैपिटल उसको ही आप फर्म के अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। बाकी का जो नहीं लेकर के आया है, जो अमाउंट रिमेन बैलेंस रह गया है, उस अमाउंट को आप क्या करेंगे, करंट अकाउंट में उसके न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके आप करेंगे। तो उस आप कैश में जब आप न्यू पार्टनर्स के कैपिटल की और गुडविल की एंट्री जब करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो उस केस में आप जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है कैपिटल तो आप लिख देंगे, लेकिन जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो जितना एक्चुअल में लाया है वो कैश उतना ही लिखेंगे। और जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, उस केस में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए उसके नीचे क्या एंट्री की गई, कैश ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट विद पार्शियली बॉट इन गुडविल, यानी कि जो पार्टली जो गुडविल लेकर के आया है, एक प्रोपोर्शन में जो गुडविल लेकर के आया है उसको आप डेबिट करेंगे, उसको या डेबिट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अगर इसके साथ कैपिटल भी लाता है तो टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कर देंगे। अब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांसफर एंट्री, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट विल बी ओपन विल बी डेबिटेड विद हिज अनपेड शेयर ऑफ प्रीमियम डायरेक्टली। तब अब इसको क्या करते हैं, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अब इन सब केसों में दो चीजें आती है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो ओल्ड पार्टनर्स का और एक फिक्स कैपिटल हो। तो इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स आर बीइंग मेंटेन, देन द फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, अगर करंट अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आप ये एंट्री करेंगे। उसी की जगह अगर इन केस आप फिक्स कैपिटल है तो जहां पे आपका ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो आप यहां पे कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए मैं इसको करके बता दे रहा हूं। ये देखिए ये जो आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसकी जगह यहां पे क्या हो गया, देखिए यहां पर यही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्या हो गया है, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। देखिए यहां पे ये चीज हो गया है। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे कि फिक्स कैपिटल है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, अगर ये केस आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, ये जो चीज है यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट करेंगे। और यही चीज जब यहाँ पे कहता है कि नहीं ये एक फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है, यहाँ पर फिक्स कैपिटल है, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये आप करंट अकाउंट ओपन करेंगे। इसके लिए आप करंट अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये एंट्री में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो है, तो ये आपने देख लिया, इससे रिलेटेड एंट्री क्या पास करेंगे।
अब आप इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं कि ओनली ए पोर्शन ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। तब इतना अगर लेकर के आता है तो ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 admit C for 1/4 share in the profit. C pays 20,000 for capital and 3,000 out of his share of 4,200 for goodwill. अब देखिए यहां पर जो सिचुएशन यहां पे बन रहा है वो सिचुएशन देखिए यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर ये क्या लेके आ रहा है, 20,000 गुडविल लेकर के आ रहा है, ये 20,000 कैपिटल लेकर के आ रहा है, ये कैपिटल लेकर के आ रहा है, ठीक। लेकिन यहां पर जो आपका ये जो गुडविल प्रीमियम लेकर के आ रहा है, ये गुडविल प्रीमियम जो लेकर के आया, टोटल गुडविल प्रीमियम जो है ये आपका टोटल गुडविल प्रीमियम आपका 4,200 है। लेकिन इस 4,200 में से आपका सिर्फ यहां पे कितना लेकर के आ रहा है, मात्र 3,000 लेकर के आया है। यानी कि 4,200 माइनस 3,000 अगर करेंगे हम तो कितना आएगा, यहां पे आएगा आपका 1,200, ठीक है। तो ये आपका गुडविल प्रीमियम, इसकी तो आप एंट्री करेंगे लेकिन इसको करंट अकाउंट पे आप ट्रांसफर करेंगे, इसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इस और यहां पर आपका द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग ए बी एंड सी विल बी 5:3:2, ये 5:3:2 का न्यू रेशियो है। तो इस केस में गिव जनरल एंट्री इन कनेक्शन विद सीज एडमिशन व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग एंड कैपिटल आर फिक्स। दो केसेस में इसकी कैसे जनरल एंट्री करेंगे ये चीज आपको बताया जाएगा। तो ये चीज आपने देख लिया ये क्वेश्चन में। तो आपका जब यहाँ पे आपका ऑलरेडी 5:3:2 का न्यू रेशियो है और यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो है 2:1 का ओल्ड रेशियो है, ठीक है। यहाँ पर जो है 2:1 का रेशियो है, ये देखिए ये आपका 2:1 का ओल्ड रेशियो है और यहां पर आपका 5:3 का न्यू रेशियो है। तो इस केस में आप यहां पे क्या करेंगे, आप यहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके आप इसको निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप आगे के क्वेश्चंस में आप इसको देखेंगे। अब देखिए ये सॉल्यूशन है इसका, और इसमें देखिए जनरल एंट्री में सबसे पहले एंट्री इन बोथ केसेस। बोथ केसेस में क्या एंट्री करेंगे, बोथ केसेस मतलब चाहे वो फ्लक्चुएटिंग हो या फिक्स्ड हो, दोनों ही केस में आपका ये एंट्री जो होगा, ये जो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी, ये दोनों ही केस में आपकी ये एंट्री कॉमन होगी। यहां पे हर केस में ये चीज कॉमन होगी। ये आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल प्रीमियम अकाउंट। देखिए यहां पर गुडविल प्रीमियम कितना लेकर के आया है, सिर्फ 3,000 लेकर के आया है। तो हम 3,000 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ये 3,000 लेकर के आया है और 20,000 कैपिटल लेकर के, यानी कि टोटल 23,000 रिसीव करेंगे फर्म के। अब इसी यहां पर आपको जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो चूंकि आपका यहां पर 4,200 गुडविल लाना था, जिसमें से वो सिर्फ 3,000 गुडविल लेकर के आया है, यानी कि यहां पर 1,200 जो होगा ये आपका करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3,000, सीज करंट अकाउंट 1,200 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो आप जब इसके यहां पर जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो आपका 5:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। तो आप क्या करेंगे, अब 3,000 और 1,200 दोनों को आप क्या करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों को इकट्ठे, यानी कि यहाँ पे आप 4,200 है तो 4,200 को आप 5/6 और 1/6 में आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे आपका ये सॉरी ये आपका क्या है, ये देखिए ये आपका 5:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो इसी में बांटा गया तो 6 7 जा 42, 700, 7 5 जा 3,500 हो जाएगा।
और यहाँ पर भी यही होगा, 4200 है तो 6 7 जा 700 ये होगा, ये भी 700, तो 700 1 जा 700, यानी कि ये 3500 और 700 आएगा। तो ये देखिए 3500 और 700 में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब इसी ये फर्स्ट केस में हो गया। कब केस, फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस यहां पे कहता है कि जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। अब सेकेंड केस में पार्टनर्स कैपिटल जब इस केस में आते हैं आप, तो इस केस में आपका पार्टनर्स कैपिटल क्या है, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल आपका फ्लक्चुएटिंग है, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, ये फ्लक्चुएटिंग है, और यहां पे है फिक्स्ड है ये। तो ये फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड में ये क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करेंट अकाउंट डेबिट, मतलब जितना अनपेड गुडविल है उसको आप करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो अनपेड अमाउंट को आप उसमें ट्रांसफर करेंगे तो आपका फिर उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैलकुलेशन सारे यही रहेंगे, बस यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखिए ये चीजें चेंज हो रही हैं, यहाँ पर ये चीजें चेंज हो रही हैं, ये चीजें, ठीक है। यहाँ पे करेंट अकाउंट है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे करेंट अकाउंट। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ज्यादा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस बेस से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका। अब इसके बाद से आपका ये इससे रिलेटेड वर्किंग नोट है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो 2:1 का ओल्ड रेशियो था, तो 2/3 माइनस 5/10, चूंकि 5:3 का रेशियो है तो 5/10 आप किए हैं। तो देखिए यहाँ पे 5/30, 1/30, यानी 5:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया। ये गुडविल के ट्रीटमेंट में ही इसका यूज करते हैं। Thank you. Have a nice day. If you have any confusion, then you can ask or comment on Google Classroom or WhatsApp group.